अशोक जी, सीधे आपके पास आते हुए भारतीय जनता पार्टी के, आप लोग तो बड़े खुश होंगे, ऐसा लग रहा है कमीशन की रिपोर्ट भी आप लोगों के हिसाब से, और दूसरी तरफ आज जो कोर्ट में कार्रवाई हिंदू पक्ष कह रहा है तो हम तो बड़े ज्यादा खुश हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? पहली बात बता 400 सालों से ज्यादा वक्त से नमाज अदा बता दें कि कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये जान लीजिए। वो जो कमिश्नर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। हम तो कानून का अनुपालन करने वाले वो लोग हैं जो जानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में पैदा हुए। हम जहाँ राम नवमी की छुट्टी होती थी, अब भाई ने अयोध्या में राम गाते थे, लेकिन हमने कानून का दरवाजा खटखटाया और जब कानून ने राम जन्मभूमि बनाया तो हम भव्य राम मंदिर बनाने लगे। हमें मालूम है कि नंदी जिधर देखते हैं वहाँ बाबा विश्वनाथ होते हैं। हमें मालूम है कि वहाँ की दीवारें क्या कहती हैं, लेकिन जब कानून के हाथ में है तो निश्चित तौर पे हम संविधान के आधार पे मानेंगे जो भी फैसला होगा। और ये निश्चित मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट नहीं है। भारतीय जनता अहमद साहब, ये बात तो सच बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो कोर्ट है नहीं, लेकिन आप लोगों को हर चीज को शक की निगाह से देखना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू से भी मैं ये कहता रहा हूँ जब से ये मामला चला है कि हम लोग जो है न्यायालय के फैसले को सर्वमान्य रखेंगे और जैसा भी है वहाँ पर जिस चीज की भी का जो भी दावा कर रहा है, दोनों पक्ष है वहाँ पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। कोर्ट जो फैसला करेगा, अभी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा दिशा निर्देश दिया है जिला न्यायालय को, उसके बाद जो फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा। जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा। सीधे डॉक्टर चक्रपाणी ओझा जी, आप स्कॉलर हैं बीएचयू के, मतलब अभी तक तो प्रक्रिया आगे बढ़ ही रही है, अभी कोर्ट में कार्रवाई कितनी लंबी चलती है ये भी, उसके बावजूद खुश हुए जा रहे हैं आप लोग। मतलब शिवलिंग को लेकर ऐसे ऐसे दावे, ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी से आप लोग स्थापित कर देंगे, पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। देखिए, एक बात बता दूं मैं, हम लोग सनातन परंपरा के वाहक हैं, सनातन परंपरा के लोग हैं। हमारी संस्कृति में सत्यमेव जयते का आचरण हम लोग पालन करते हैं, उसके अनुयायी हैं। यदि बाबा विश्वनाथ वहां पर थे सदियों पहले से, और कुछ कालखंड में उन पर आवरण इन लोगों ने चढ़ाया, लेकिन कालखंड छोटा सा थोड़ी ना है, 400 साल से ज्यादा का इतिहास है। बाबा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, 5000 वर्ष पुराना। 400 का कितना अंश होगा जरा निकाल लीजिए। सारे लोग गणित के विद्यार्थी, ये भी गणित जानते होंगे, करते भी होंगे। हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सच बोल रहे हैं ये। भाई जो कह रहे बाबा का इतिहास ज्यादा पुराना, भाई बिल्कुल पुराना है। भाई सनातन धर्म तो मस्जिद से ज्यादा पुराना है। भाई मस्जिद बाद में बनी है तो पुराना तो जो होगा वही रहेगा। मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है, तो स्वीकार कर रहे हैं आप? भाई मस्जिद जिसके जमीन पर बनी है वो तो न्यायालय अभी फैसला करेगा। न्यायालय तो आप ये मान रहे हैं कि मंदिर का इतिहास ज्यादा पुराना है और उस जमीन का भी इतिहास जमीन बिल्कुल सभी मानते हैं। ये तो लग रहा है आप में मिल गए हैं ये। नहीं, मिलने की यहाँ बात नहीं, यहाँ न्याय की बात हो रही है। ये न्याय की बात देने के लिए ये भाईचारे से फिर वो मस्जिद तैयार हैं। तो आप लोग जमीन मांग रहे हैं कि मस्जिद की जमीन मंदिर ना, देखिए मस्जिद वहाँ कभी थी ही नहीं। मैं इनसे क्या है वो अभी क्या है? ज्ञानवापी, ज्ञान के भंडार, ज्ञान के कुएं के रूप में सदियों से स्थापित थी, है और रहेगी। मस्जिद कभी थी ही नहीं, मस्जिद कभी थी ही नहीं। सिमरन, जब भी मस्जिद बनी तब से मस्जिद अभी तक तो है। अब आगे न्यायालय क्या फैसला देता है। आपकी बातों से सरफराज साहब हमको लग रहा है कि इन्हीं लोगों के साथ आप खड़े हो। साहब नहीं, मेरा नाम शफीक अहमद। शफीक अहमद जी, सरफराज आने वाले। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। न्यायपालिका जो फैसला सुनाएगी मैं उसके साथ हूँ। नहीं, लेकिन अभी तो आपकी बातों से लग रहा है कि थोड़ा सा माहौल आपका बदल रहा है क्या? नहीं, विचार खुश हो रहे हैं आपके विचारों से ये? भाई अगर हमारा भाई खुश होता है तो खुश होना चाहिए। मैं इनके मांग रहे हैं, वो जमीन कह रहे हैं जमीन। अगर वो मेरी जमीन होती तो मैं इनसे खुद ब खुद अपना मामला तय कर लेता। वो मेरी तो है नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की वक्फ की जमीन है। तो वक्फ बताइए। मानना है कि मुगलों ने तोड़ा, अहिल्याबाई होलकर ने जोड़ा, राजा रणजीत सिंह ने बनाया। डॉक्टर लोहिया जो समाजवाद के प्रवर्तक हैं वो कहते हैं कि हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेरशाह सूरी, रजिया और रसखान हमारे पुरखे थे। ये सबको मालूम होना चाहिए कि बाबर आक्रांता था। लेकिन इनसे पूछिए कि राम जन्मभूमि का जो फैसला आया क्या सही निर्णय था? बोलिए, जवाब दीजिए। और बाबर आक्रांता था, और मुगलों से क्या मौजूदा वक्त में देश के मुसलमानों को खुद को अलग करने का वक्त नहीं आ गया है? बार बार हिंदू पक्ष ये भी कहता है सबसे कि मुगलों ने अगर कोई अत्याचार किया है तो खुद को अलग कीजिए और यहाँ की जो गंगा जमुनी की तहजीब है उसके हिसाब से आगे बढ़िए। सबसे पहली बात यह है कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि भारत का जो मुसलमान है वो किसी बाबर या औरंगजेब को नहीं मानता। यहाँ का जो मुसलमान है वो गरीब नवाज का फॉलोअर है, उन्हीं को अपना आइडियल मानता है। क्योंकि भारत में दो प्रकार से मुसलमान आए। एक सूफी संत जो आए वो गरीब नवाज हैं, हम उन्हीं के फॉलोअर्स हैं।
और ये जो राजा महाराजा जो भी बाहर से आए विदेश से, वो जमीन के लिए आए थे, वो दीन इस्लाम फैलाने नहीं आए थे। ये जो मस्जिद की जमीन है वो किसकी है? मस्जिद की जमीन तो वो न्यायालय फैसला करेगा कि किसके पास क्या प्रमाण है। अभी आप ये बात कह रहे हैं कि आपकी नहीं है, मतलब अभी तक तो आप मैं कैसे कह दूं कि मेरा तो वो अरे आप नमाज अदा करते हैं नहीं करते हैं? अभी आप नमाज बिल्कुल नमाज पढ़ता हूँ भाई। अब आपकी है ही नहीं, देखिए अब आप फंस गए। नहीं, मैं आपके चैनल किसकी है फिर? चित्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि ज्ञानवापी का उर्दू से, मुस्लिम संस्कृति से क्या लेना देना है। मैं बताता हूं संस्कृत में उसका क्या मतलब है। अमरकोश में लिखा है ज्ञानवापी का मतलब ज्ञान का कुआं, ज्ञान का भंडार। कोई बता दे हमको कि उर्दू संस्कृति में ज्ञानवापी का क्या मतलब है। कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं। जब जिसका कि ज्ञानवापी शब्द का जिस ऐसा एक लोगों को मना लिया, बाकी लोगों को मना लेंगे? इतने 2000 की तादाद में आज नमाज अदा की है लोगों ने। देखिए बोले हैं आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। नमाज अदा करना इनका धर्म है, मुसल्ले ईमान होने का प्रतीक है। अगर ये मुसल्ले ईमान है तो पूरी ईमानदारी से मैं इनसे अपेक्षा करता हूं कि उस ज्ञानवापी को, ज्ञान के भंडार को हमें प्रेम से प्रदान करें, ताकि गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। फालतू के दंगे फसाद और जो कुत्सित शक्तियां हैं, अराजक तत्व देश में हैं, जो कयामत, हजामत और इस तरह की बात करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब मिले।